नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। विविधताओं से भरे हमारे देश भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है और बीते कई दशकों से अलग अलग सरकारों की ये कोशिश रही कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र के पटल पर भी आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी जाए। भारत की इन्हीं कोशिशों पर अब यूएन ने एक बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से बहुभाषावाद पर भारत के प्रस्ताव को पारित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी भाषाओं में हिंदी को भी अब शामिल कर लिया है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी और दूसरी भाषाओं को भी बढ़ावा देने का पहली बार जिक्र किया गया है। तो क्या है इसके मायने और भारत के लिए ये कितनी बड़ी सफलता है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनमें अरबी, मंदारिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाएं हैं, लेकिन अब इसमें हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज, उसके उद्देश्यों की जानकारी यूएन की वेबसाइट पर अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। 1 फरवरी 1946 को अपने पहले सत्र में यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव 13.1 के तहत यूएन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि दुनिया के लोगों को इसके उद्देश्यों और एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी न हो। बहुभाषावाद पर भारत कई सालों से यूएन में हिंदी को मान्यता दिलाने की कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में भारत की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे पेश करते हुए संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी और अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने का पहली बार जिक्र किया गया। शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र हिंदी समेत आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का भी उल्लेख है। इस संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख किया गया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही थी। कई हिंदी सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक मान्यता दिलाने की मांग भी उठ चुकी है। इन सबके बीच पिछले महीने ही भारत सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग भी दिया गया था। भारत के स्थायी मिशन की ओर से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि यूएन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 2018 में हिंदी @UN परियोजना शुरू की गई थी। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक सूचनाएं हिंदी में देने को बढ़ावा देना और दुनिया भर के करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में ज्यादा जागरूकता लाना है। मिशन के तहत भारत 2018 से यूएन के वैश्विक संचार विभाग यानी कि डीजीसी के साथ साझेदारी कर रहा है। यूएन के समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को हिंदी में प्रसारित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए अतिरिक्त राशि भी दे रहा है। हिंदी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। दुनिया भर में 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड में भी हिंदी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी रहती है। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।